जी अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू कोड बाइनरी सर्च ट्री और हमने इंसर्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है। ओके, सो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया बीएसटी डिलीशन के नाम से, ठीक है। आप कुछ भी बना लें, बीएसटी बना लें। उसके अंदर मैंने अपनी 3 फाइल्स रखी, ठीक है। ये मेरे नोट फाइल है, ठीक है, एंड दिस इज़ द मेन फाइल जहाँ से हम कमांड देंगे, एंड देन दिस इज़ दी बीएसटी ऑपरेशंस। हम इसके अंदर अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। मेरे पास मैंने उसका कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ और ये फ़िलहाल एक इंसर्शन का कोड है, अभी हम करेंगे इसको। सो लेट्स स्टार्ट विद द नोड, ठीक है। ट्री का नोड है, उसका में इन टाइप का डाटा टाइप है। देन वी हैव लेफ़्ट एंड द राइट नोड, ठीक है। लेफ़्ट और राइट नोड में आपके पास लेफ़्ट और राइट चाइल्ड के एड्रेसेस होंगे, ठीक है। ये मेरा नोड का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, आप इसको नोड भी कर सकते हैं और ट्री नोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास क्या है, डी जो भी हम मेन से भेजेंगे डाटा इंटीजर, वो क्या होगा यहाँ पे डी वो सेट हो जाएगा। अच्छा, अभी जो काम मुझे इसमें जो हमने प्रैक्टिस पीछे नहीं की, वो हम यहाँ पे करेंगे कि हम गेट और सेट के फंक्शंस बनाएंगे। देखें, क्योंकि मैं नोड का डाटा गेट करूँगी, ठीक है, और मैं उसके साथ कंपेयर करूँगी। इफ़ यू फाइंड इट नाइस तो आप भी इसको मेरे साथ बनाएं। मैं एक गेट करूँगी डाटा जो कि मुझे इन टाइप डाटा इसलिए रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो मैं गेट डाटा का एक फंक्शन बनाऊँगी, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि जो नोड इसको कॉल करेगा ना, ठीक है, आप उसको उसका डाटा पार्ट रिटर्न कर दें, ठीक है। रिटर्न क्या कर दें, ये डाटा पार्ट, ठीक है। जो नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा वो अगर गेट डाटा के फंक्शन को कॉल करेगा तो वो उसका डाटा पार्ट क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह मैंने उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड भी गेट करना है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे अभी, ठीक है। अब मुझे उसका लेफ़्ट और राइट नोड भी गेट करना होगा, मतलब मुझे उसकी उनकी वैल्यूज़ इनपुट लेनी है अगर, ठीक है। मैं गेट करूँगी, इसका मतलब है वो उस नोड का मुझे रिटर्न करके देगा लेफ़्ट चाइल्ड। ये देखें, ये लेफ़्ट वाला फील्ड लेफ़्ट रिटर्न गेट होगी, मैं इसको गेट करूँगी। बिल्कुल इसी तरह सेविंग माय टाइम हम यहाँ पे गेट राइट भी कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा उसका राइट फील्ड जो कि नोट टाइप की है, इसलिए रिटर्न हो रही है ना, तो यहाँ पे टाइप भी क्या है, नोट टाइप है, ठीक हो गया। ओके, अब मुझे इनके सेट फंक्शंस बनाने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सेट फंक्शंस में क्या होगा कि मैं वैल्यू सेट करूँगी, ठीक है। जैसे तीनों गेट बनाए हैं वैसे ही तीनों सेट भी बना दूंगी, कुछ रिटर्न नहीं करवाना, सेट डाटा और वो इंट डी भेजूंगी जो मैं सेट करवाना चाह रही हूँ अगर, ठीक है। और मैं क्या कहूँगी, मैं कहूँगी डाटा को हम क्या कर देंगे, जो हम असाइन कर देंगे वैल्यू, असाइन कर दी, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही मुझे सेट करना है लेफ़्ट चाइल्ड। लेफ़्ट चाइल्ड के लिए मैं एक नोड इनपुट लूँगी ना, ठीक है, और लेट से मैं लेती हूँ एल नोड इनपुट, और मैं यहाँ पे ये करती हूँ लेफ़्ट को क्या नोड असाइन करूँगी जो मैं एल इनपुट ले रही हूँ। इसी तरह ये मैं आपको समझाती हूँ हमारे कहाँ आगे यूज़ होंगे। मैंने राइट भी सेट कर दिया और ये मैंने आर ले लिया, नाउ दिस इज़ राइट, राइट चाइल्ड सेट हो गया, ठीक हो गया। तो इस दफ़ा हमने थोड़ी सी अपडेट की अपनी नोड की क्लास में कि मैंने उसके गेट और सेट के फंक्शंस बना लिए हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू कि अगर आपको डाटा सेट करना है या गेट करना है तो हम ऐसे तीनों के लिए हमने गेट और सेट के फंक्शंस बना दिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंसर्शन कोड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंसर्शन का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने BST ऑपरेशंस की क्लास बनाई और बाइनरी ट्री के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिक्लेयर की है, एक रूट नोड
डिक्लेयर किया है, ठीक है। ट्री में सबसे पहले क्या होगा, रूट सेट होता है, ठीक है। और हम जब भी BST का मैं अभी बनाऊंगी ना कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट जब बनाऊंगी तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि इस रूट को इनिशियलाइज करेगा इनिशियली नल से। तो मैं जब पहला एलिमेंट इंसर्ट करूंगी तो मेरा अभी ट्री में फ़िलहाल कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, ये डाटा ये जो अभी नोड मैं क्रिएट करूँगी वो नोड मेरा, जो न्यू नोड मैं बनाऊँगी वो मेरी अभी सबसे पहले एज अ सेट होगी रूट, ठीक है। और इस नोड को मैंने ये डाटा भेज दिया, ठीक है। मैंने अभी ये न्यू नोड क्रिएट किया, ठीक है। लेट्स से आई हैव, मैं पहले एक वैल्यू भेज रही हूँ, वो है 25 की, ठीक है। तो ये 25 यहाँ पे आएगा, न्यू नोड के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसका नोड का ये क्लास कॉल होगी और इसके लेफ्ट और चाइल्ड क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। यहाँ पे आप बेशक नल करते हैं, लेफ्ट भी नल एंड राइट भी नल सेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमने बैक ट्रैक कर लिया। अच्छा, अब हम कोड लिखना शुरू करते हैं। हमने देखा इफ़ रूट जो है वो इक्वल्स टू नल है, ठीक है। तो मुझे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे बेशक ब्लॉक बना लें, ज़रूरत नहीं है लेकिन आप ब्लॉक बना लें, सॉरी। तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं रूट को न्यू नोड कर दूंगी, रूट को न्यू नोड असाइन कर दूंगी, ठीक है। किससे बनाया है, ये है सही। जो पहला आपने वेरिएबल बनाया वो मेरा रूट सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप हम ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो पहला एलिमेंट इंसर्ट किया है वो मेरा रूट सेट हो गया है। चलिए लेट्स सी दिस डायग्राम मैंने आपके लिए बनाई है कि हमने ये एक न्यू नोड इंसर्ट किया और उसको हमने रूट सेट कर दिया। अब लेट्स से मैं अगला एलिमेंट इंसर्ट करती हूँ विच इज़ 50, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले मैंने 100 इंसर्ट किया, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू इंसर्ट 50, 100 मेरा रूट सेट हुआ है, ठीक है। अब मुझे कोड लिखना है। देखें, अब मुझे ना दो चीज़ें करनी है। जब भी हमने इंसर्शन करनी होती है तो मुझे दो पॉइंटर्स चाहिए। एक पॉइंटर जो मुझे उस लोकेशन पे लेके जाए, ठीक है। और अगर मैंने जहाँ पे इंसर्शन करनी है कि मैंने कहाँ पे लेफ़्ट और राइट पे इंसर्ट करना है, तो इसका मतलब है मुझे ये भी डिसाइड करना है कि जो नोड मैं इंसर्ट करने लगी हूँ उसका पेरेंट कौन है, ठीक है। मुझे आगे की तरफ भी मूव करना है और मुझे पीछे उसके पेरेंट का भी ख्याल रखना है, ठीक है। दोबारा सुने, जब भी हमने एलिमेंट सर्च करना है ना कि मुझे कहाँ इंसर्ट करना है, तो देखिए मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि ये जो 50 है इसका एक्चुअली पेरेंट कौन है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल इस सिचुएशन में मेरे पास एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है रूट, तो जो 50 आएगा इंसर्ट होगा वो इससे कम है, 100 से लेस देन है, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसके लेफ़्ट में जाएगा, लेकिन लेफ़्ट में फ़िलहाल अभी नल है, तो 50 का जो इमीडिएट पेरेंट होगा वो कौन होगा, 100 ही होगा। लेकिन अगर ऐसा केस ना हो और जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स देखी, आपको हायरार्की में नीचे सर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे आगे आगे मूव करना पड़ेगा और पीछे पीछे उसके पेरेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आखिर इसका ये पेरेंट है या नहीं है, मुझे आगे फर्दर मूव करना है। इस काम के लिए ना मुझे दो बनाने पड़ेंगे पॉइंटर्स, और वो पॉइंटर्स दोनों नोड टाइप के ही होंगे क्योंकि वो नोड टू नोड मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बेशक ये बात लिख लें कि P जो है ना वो पोटेंशियल पेरेंट बताएगा, ठीक है। P वहाँ जाके रुकेगा जो P उस चीज़ को पॉइंट करेगा कि ये अब पेरेंट है और इसके लेफ़्ट में ये नोड इंसर्ट होना है या इसके राइट पे ये नोड इंसर्ट होना है। ये चीज़ मुझे कौन मार्क करके दे रहा होगा, P, ठीक है। और Q जो है वो मुझे हेल्प करेगा इस सर्च करने में, ठीक है। Q जो है ना एक्चुअली आपका सर्च मार्कर है, ये आपके पूरे ट्री में घूम रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे दैट P इज़ अ पोटेंशियल पेरेंट एंड Q विल हेल्प यू टू गाइड द सर्च।
ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं सर्च स्टार्ट करने लगी हूँ ना, तो पी और क्यू दोनों को मुझे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, रूट है। ठीक हो गया। मैंने इनिशियलाइज स्टार्ट का आपका देखो कहाँ से करोगे, ये आपका 100 है, तो फिलहाल आपका पी भी यहीं से ही स्टार्ट होगा और आपका क्यू भी यहीं से ही स्टार्ट होगा। कहाँ से, रूट से। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे। अब ऐसे ये दोनों इक्वल्स टू रूट हो जाएंगे। ठीक हो गया। आप यहाँ पे बेशक ये लिख लें कि आप जैसे जैसे सर्च करते जाएंगे ना, आप देखो रूट से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि रूट तो एक ही रहेगा 100। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आगे पेरेंट जैसे जैसे चाइल्ड मिलते चले जाएंगे ना, तो पी एंड क्यू आगे आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे आपकी ट्री में, लेकिन रूट चेंज नहीं होगा, रूट वहीं पे ही रहेगा। लेकिन हम पी एंड क्यू को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, रूट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द सर्च हम मॉडिफाई करेंगे पी एंड क्यू को। ये आपने बात लिखनी है तो आप ज़रूर लिख लें यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग सर्च आप मॉडिफाई करें पी एंड क्यू को, बट नॉट द रूट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं कहती हूँ कि जब तक ये हम क्यू को एक्चुअली रूट से लेके आगे की तरफ आइट्रेट कराएंगे, हम कहते हैं जब तक ये क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, आप कीप डूइंग दिस थिंग। ठीक है, ये काम आप करते रहें, आइट्रेशन करते रहें। नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता जब तक वो सही पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता लीफ तक, तो कीप डूइंग दिस। ये मेरा वाइल लूप है और मैं इसको कहूँगी एंड ऑफ वाइल। ठीक है, सो आई डोंट कंफ्यूज द ब्रैकेट्स। अच्छा, इसमें क्या करना है, मुझे पी एंड क्यू को हमेशा इनिशलाइज करना। आप ठीक है, दोनों को एक ही वैल्यू देनी है। सही है, यहाँ से आई स्टार्ट। अच्छा, क्योंकि ये काम हमेशा होगा, ये कैसे होगा भी मैं आपको समझाऊंगी कि क्योंकि जैसे जैसे क्यू मेरा आगे मूव करेगा ना, तो उसका पेरेंट भी तो आगे से आगे की तरफ आना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे ना, आपको ये लाइन समझ आती जाएगी कि मैंने क्यों पी को क्यू के इक्वल किया है, क्योंकि मैं आगे प्रोग्रेस करूँगी तो मुझे पेरेंट को भी तो आगे लेकर आना है। तो जहाँ क्यू पॉइंट कर रहा होगा तो मैं कहूँगी पी अब आप इधर आगे आ जाए एंड आई विल मूव फर्दर। ठीक है, खैर ये मैं आपको भी ये बात समझ आ जाएगी कि हमने इसको क्यों जो है ना किया है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे आप ये लिख लें कमेंट में कि सर्च करेंगे अ नोड व्हाइल द नोड इज़ फाउंड विच विल बिकम अ पेरेंट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखें, फिर आपको समझाती हूँ बात। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगी, सॉरी, ये मैंने यहाँ लिखनी थी, यहाँ पे। आप ये सर्च करते रहेंगे, ये वाइल तब तक चलता रहेगा जब तक आपको वो नोड नहीं मिल जाता जिसके आप जहाँ पे आपने अब मुझे 15 इंसर्ट करना है। ठीक है, आप सही पेरेंट तक नहीं पहुँच जाते तब तक आप ये काम करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वो नोड मिल जाता है जिसके आगे आपने फर्दर इंसर्शन या उसका लेफ्ट और उसका राइट चाइल्ड बनाना है ना, तो आप तब तक ये वाइल लूप चलाते रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर डिसाइड होगी कि वाइल लूप जब ख़त्म होगा ना, तो आप उस पेरेंट पे होंगे जहाँ पे आपने उसका लेफ़्ट या राइट चाइल्ड इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम सर्च करेंगे व्हाइल अ नोड इज़ फाउंड अंटिल इट बिकम विच विल बिकम अ पेरेंट। ठीक है, जिसको हमने पेरेंट बनाना है, हमें नोड ना मिल जाए जिसके आगे हमने फर्दर इंसर्शन करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे पेरेंट को बिफोर मूविंग क्यू। देखो अगर जैसे ये मेरे पास यहाँ पे हायरार्की थी, ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठहर जाए, यहाँ पे कम टूवर्ड्स 8। हाँ, लेट्स से अब ये देखिए यहाँ पे अब मुझे 1 इंसर्ट करना है। ठीक है, तो पी एन क्यू 10 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्यू आगे आएगा 5 पे। ठीक है, तो इसको 5 क्यू मैं 5 पे बाद में लाऊंगी, लेकिन पी को पहले क्यू की वैल्यू असाइन करूंगी। क्यू आगे आगे मूव करेगा और वो पीछे पीछे क्या करेगा, पहले पी को लेकर आएगा। यहाँ पे क्यू 5 पे आ गया। ठीक है, अब वो क्यू यहाँ पे देखता है कि जी क्या उसका यहाँ पे डाटा भी चेक होगा लेफ़्ट और राइट। ठीक है, अगर वो लेट्स से 1 इंसर्ट करना है, तो 1 क्या है, 5 से लेस है, तो उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे जाएगी, लेकिन लेफ़्ट चाइल्ड नल नहीं है, उस पर फर्दर एक वैल्यू पड़ी है। अगर ऐसा है तो क्यू क्या करेगा, जंप करके
करके 2 पे आएगा, आगे चलेगा। लेकिन क्यू जो है वो 5 से 2 पे जंप करने से पहले 10 पे जो पी खड़ा हुआ है ना उसको 5 पे लेकर आएगा, कि भाई पी को कहेगा कि भाई फर्दर आगे आए, अब पेरेंट जो है ना वो 5 है, ठीक है, और आप पी को कहेगा आप 5 पे खड़े हो, मैं 2 पे जाके चेक करता हूँ आगे सिचुएशन क्या है। तो वो आगे मूव करने से पहले हमने जो पी यहाँ 10 पे खड़ा किया हुआ था ना, हम उसको एक स्टेप फॉरवर्ड मूव करा के 5 पे लेकर आएंगे, ठीक है। जब वो यहाँ पर आया तो क्यू यहाँ पर होगा। अच्छा, ये जो आप आगे मूव करके पी को लाया ना, वो काम कहाँ हो रहा है, वो ये हो रहा है, ये चीज़, ठीक है। जैसे जैसे क्यू आगे मूव करेगा ना, हम क्या करेंगे, हम पी को आगे मूव करने से पहले जो क्यू जहाँ पे पॉइंट करा होगा हम उसको उसका पेरेंट बना देंगे, ठीक है। और वहाँ पे अभी हम खड़े होकर देखेंगे क्या उसका जो लेफ़्ट और राइट चाइल्ड है वो नल है या नहीं है। खैर ये अभी आपको समझ आएगी। अभी हमारी सिचुएशन में देखें, रूट भी यही है, पी भी यही है, क्यू भी यही है, और अभी पी एंड क्यू ये काम करने के बाद भी दोनों एक ही जगह रूट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कंडीशन लगानी है, मुझे ये चेक करना है कि इफ़ जो डेटा है, ठीक है, जो मेरे पास इनपुट आ रही है, क्या वो लेस देन है इस पेरेंट के डेटा से। पेरेंट का डेटा मैं कैसे करूँगी, मैंने गेट डेटा फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है। मैंने इस पेरेंट नोड का डेटा गेट करूँगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पेरेंट पी नोड कहाँ पॉइंट कर रहा है, 100 पे, जो कि रूट नोड भी है, ठीक है। तो वो कहता है जी कि आई एम, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक, ठीक है, 100 मुझे गेट डेटा से मिला। अच्छा, और इनपुट मेरे पास डी डेटा के अंदर क्या आ रही है, 50 आ रही है, ठीक है। ये मेरे पास डेटा के अंदर है, ठीक है। और ये नोड के डेटा, गेट डेटा ने मुझे 100 रिटर्न करके दिया। अब वो ये कहता है कि अगर आपका जो डेटा है वो लेस देन है इससे, तो कहाँ जाना चाहिए, उसको उसके लेफ्ट में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सो नाउ लेट्स पी को मुझे क्या चीज़ देनी चाहिए, इसका मतलब है लेफ़्ट पे जाऊँ। अभी इस सिचुएशन में देखो 50 जो है वो लेस देन है 100, इसका मतलब है मुझे इसका लेफ़्ट चाइल्ड चाहिए, ऐसा ही है, ठीक है। और मुझे जो उसका लेफ़्ट चाइल्ड मिलेगा, मुझे क्यू को वहाँ मूव करना है ना, ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे 100 का, इस नोड 100 का लेफ़्ट डेटा कहाँ से मिलेगा, गेट लेफ़्ट कर दें आप, ठीक है। यहाँ पे मैं कहती हूँ मुझे पी डॉट गेट लेफ़्ट दे दें, ठीक हो गया। ये फंक्शन कॉल हुआ ऐसे, और ये जो मुझे रिटर्न करके देगा वो मैंने कहाँ सेव करवाना है, सॉरी, वो मुझे क्यू के अंदर सेव कराना है, मैंने क्यू को आगे फर्दर मूव कराना है, ठीक हो गया। लेट्स, आई नीड दिस थिंग, मैंने ये किसको दे दिया, क्यू को दे दिया, सही हो गया। अच्छा, एल्स अगर ग्रेटर वैल्यू आ जाती है, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे 50 के बजाय 120 आती, तो मैं एल्स पार्ट चलेगा मेरा, ठीक है। वो उसका राइट चाइल्ड गेट करेगा कि बताओ राइट चाइल्ड में कुछ है या नहीं। यहाँ पे इनिशली क्या है बेटा, नल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहे होंगे, नल रिसीव हो रहे होंगे। तब मैं क्या कहूँगी, क्यू को आप क्या दे दें, उसके राइट चाइल्ड का डाटा दे दें। इफ़ ग्रेटर वैल्यू है तो गेट कर दें राइट, मुझे राइट चाइल्ड उसका बता दें। लेकिन मेरी से अभी सिचुएशन में क्या चीज़ चल रही, लेफ़्ट चलेगी। इतना पार्ट हो गया। अच्छा जी, ये मेरा वाइल कंप्लीट हो गया। इतना ये वाइल का लूप क्या करेगा, रिकर्सिवली बार बार, रिकर्सिवली तो नहीं सॉरी, ये बार बार क्या करेगा, आपके लूप ट्री के अंदर आइट्रेट करेगा। अभी मेरी इस सिचुएशन में देखो क्या है, पी एंड क्यू दोनों इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने रूट का डाटा, और सॉरी मैंने पी जो नोड के गेट डाटा है और जो मैं इनपुट कर रही हूँ डाटा 50, दोनों को कंपेयर किया। तो मैंने कहा कि क्या कंपैरिजन किया कि भाई जो डाटा मैंने ये इनपुट किया है, इंसर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जो डाटा हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, दिस इज सो मच स्पेस, ये जो हम डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं ये नोड के डाटा से कम है या ज़्यादा है। अगर वो कम है तो मैं क्यू को कहूँगी क्यू आप आगे फर्दर उसके लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ मूव करें। अगर वो ज़्यादा है इनपुट डाटा जो मैं इंसर्ट करना चाह रही हूँ तो मैं क्यू को कहूँगी आप उसके राइट चाइल्ड की तरफ मूव करें। तो आपने नोड का क्या करना है, जहाँ पे उसका राइट और लेफ़्ट चाइल्ड होगा उनके एड्रेसेस मुझे रिसीव हो जाएंगे। इस केस के अंदर क्या है, अभी नल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं पहुँच तो गई, ठीक है। क्यू जो है ना अभी
ये कहता है कि भाई आई एम पॉइंटिंग टू, उसके पास क्या है, उसके लेफ़्ट चाइल्ड नल है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी उसका लेफ़्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हैं। अब मुझे ये देखना है कि एक और कंपैरिजन करना है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई। अच्छा, व्हाट आई हैव टू डू इज़, मैं एक कंडीशन लगाऊंगी, इफ़ डेटा जो मैं इनपुट कर रही हूँ वो लेस देन है इस नोड के डेटा से, ठीक है। तो क्या करें, पी जिधर पॉइंट कर रहा है ना, उसका सेट कर देती हूँ मैं, लेस है तो सेट करूँगी लेफ़्ट, ठीक है, और सेट करूँगी न्यू नोड। ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे हो रहा है अभी। else if I have data, sorry, I have data greater than p dot get data, तो मैं क्या करूँगी, p डॉट राइट कर दूँगी न्यू नोट को ऐसे। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा, देखें ये वाइल आपको क्या करेगा, आपको करेक्ट पोजीशन पे लेकर आएगा कि इस P जो है ना, ये आपका पेरेंट नोड है और इसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड में आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है। ये वाइल लूप ये करेगा, ठीक है। जब हमने कर लिया, ये देखें यहाँ पे हमने कर लिया कि P ने कहा कि भाई आप P इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। Q जो है वो उसके अभी लेफ़्ट और राइट चाइल्ड की तरफ आएगा। इस सिचुएशन में वो उसके लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दफ़ा हम फिर वेरीफाई करते हैं यहाँ पे कि आप करते हो जो अब न्यू नोड आपने इंसर्ट करना है तो आप प्लेस करते हो टू इट्स करेक्ट पोजीशन, ठीक है। करेक्ट पोजीशन मतलब करेक्ट लेफ्ट और राइट पोजीशन, ठीक है। अगर आप कहते हो कि जो न्यू डाटा आप इंसर्ट कर रहे हो वो इस पेरेंट डाटा से कम है तो आपने उसको सेट करना है एज अ लेफ्ट चाइल्ड, ये न्यू नोड वो इंसर्ट हो जाएगा। और अगर वो डाटा जो है इंसर्ट करने वाला डाटा जो है वो ग्रेटर है तो आप उस पेरेंट नोड के राइट चाइल्ड को सेट कर दोगे एज अ न्यू चाइल्ड, ठीक है। तो मेरे पास सिचुएशन क्या आएगी, लेट्स से मेरे पास ये नोड 50 था और ये 150 एड्रेस पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो उसका मैंने इस पी नोड का मैंने लेफ़्ट डाटा क्या सेट कर दिया, ये मैंने सेट कर दिया है एज अ न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। तो यहाँ पे मेरे पास 150 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 50 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आपका जो डाटा है ना वो इंसर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली BST इंसर्शन का जो कोड है इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी इजी। आपने पहले आइट्रेट करना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने फर्दर मूव करना है। अच्छा, मैं आपको अब ड्राई रन करके समझाती हूँ, ठीक है। ये जो PNQ पोटेंशियल पेरेंट है ना, ये कैसे सेट हो रहा है, आगे आइट्रेट कैसे कर रहा है, ये अभी मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करती हूँ तो आपको समझाती हूँ कि इस कोड को ड्राई रन करते हैं, ठीक है। और इस पिक्चर को भी थोड़ा नीट बनाते हैं। नाउ वी विल इंसर्ट 25, ठीक है। ये हमने 25 इंसर्ट करना है। ये एक मेरे पास लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन चल रही है। 100 है, उसके लेफ़्ट में 150 है और 50 है एंड देन दिस। अगर BST देखा जाए तो 25 पहले 100 के साथ कंपेयर होगा, 25 इज़ लेस देन 100 उसके लेफ़्ट चाइल्ड में आएगा, लेकिन लेफ़्ट चाइल्ड नल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि 25 पे 50 के साथ कंपेयर होगा, 25 इज़ लेस देन 50, ठीक है। तो इसका मतलब है 25 जो है ना वो मेरे इसके लेफ़्ट चाइल्ड में आएगा, ऐसे इंसर्ट होगा, ठीक है। तो जो अभी मैंने कोड लिखा है, लेट्स ड्राई रन दिस अकॉर्डिंगली, ठीक है। हमने इंसर्ट किया नोड का डाटा यहाँ पे आपके पास क्या आया, 25, नोड क्रिएट हुआ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई नो कि यहीं पे इंसर्ट होगा, मैं आपको PNQ की आइट्रेशन समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। ये नोड क्रिएट हो गया, ठीक है, और उसके अंदर 25 डाटा सेट हो गया और उसका ये लेफ़्ट और राइट चाइल्ड इनिशियली क्या है, नल हो गए, ठीक है।
फिर हमने कहा क्या रूट इक्वल्स टू नल है, नहीं रूट नल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पार्ट नहीं चलेगा। हमने दो पी एन क्यू बनाए और दोनों का इनिशियलाइज करा दिया रूट से, ठीक है। तो क्या होगा ये देखें। अच्छा तो इसका मतलब है आई नीड सम अदर कलर, ये पी भी इधर ही पॉइंट कर रहा है और क्यू भी इधर ही पॉइंट कर रहा है रूट पे, सही हो गया। अच्छा अगला काम क्या है, कहते हैं जी वाइल काम करते रहे ये वाला जब तक आपके पास क्यू इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता, जब तक वो नल नहीं आ जाता। देखो अभी ये कंडीशन वाइल की सेटिस्फाई होती है ना, क्योंकि जो है ना वो अभी रूट को टच करें, ठीक है, और आपका रूट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, ठीक है। अच्छा नल नहीं है मतलब। अच्छा पी एन क्यू दोनों एक ही को सेटिस्फाई पॉइंट करेंगे तो हाँ ओके फाइन, ये आपका पी एन क्यू भी एक ही सेट है, दोनों की वैल्यू सेम होगी, नहीं भी होगी तो सेम हो जाएगी। हमने देखा कि क्या जो डेटा 25 है वो लेस देन है पी डॉट गेट डेटा, ठीक है। तो मेरे पास क्या चीज़ आती है यहाँ पे, मेरे पास ये भी चेक होगा कि क्या 100 मेरे पास पी डॉट गेट डाटा आया, ठीक है। तो क्या 25 जो है वो लेस देन पी डॉट गेट डाटा है, ठीक है। यस ये कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो मैंने क्या देना है, जो पेरेंट है उसके जो लेफ्ट चाइल्ड है उसका एड्रेस क्यू को दे देना है, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या है, क्यू के पास क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा इसका मतलब है क्यू जो है वो अब इसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, इसको पॉइंट नहीं कर रहा, क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस है वो मैंने गेट किया और सेट कर दिया क्यू को, ठीक है। ये देखें पी पेरेंट का जो गेट लेफ्ट किया और मैंने क्यू को दे दिया। अगर वो ग्रेटर होता, अगर मैं 125 इंसर्ट करती तो मैं फिर राइट साइड पे मूव करती, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जब ये वाइल लूप ख़त्म होगा ना तो हमारे पास ये सिचुएशन होगी। अच्छा अभी देखिए अभी वाइल लूप ख़त्म नहीं हुआ, ये चीज़ आई क्या क्यू नॉट इक्वल्स टू नल है, हम कहते हैं येस क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। क्यू में अभी वो किसी न किसी वैल्यू को एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अभी वो नल नहीं हुआ है, ठीक होगा। अच्छा इसका मतलब है कि वाइल लूप चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई है, कंडीशन सब सेटिस्फाई है तो वो कहता है लूप, इसका मतलब है क्यू को आगे मूव करना है, क्यू को हमने नल की तरफ लेके आना है, ये कंडीशन हमने फॉल्स करनी है। अच्छा इसका मतलब वो कहता है कि आप पेरेंट को आगे लेकर आएँ, ठीक है। अब देखो मुझे पेरेंट, अब इसका मतलब है 25 जहाँ इंसर्ट होना है वो 100 उसका पेरेंट नहीं है, इसका मतलब है पोटेंशियल पेरेंट जो है 25 का वो 100 नहीं है, आगे मूव होना चाहिए। ये आगे मूव कैसे हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, p इक्वल्स टू क्यू से हो रहा है। मैंने p को क्या वैल्यू दे दी, q की वैल्यू दे दी। q में किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, 50 का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है दोनों कहाँ पॉइंट करेंगे, दोनों, अब इसका मतलब है ये p को मैंने क्या वैल्यू दे दी, q की, और q के पास किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, p का एड्रेस, ये 50 का एड्रेस पड़ा हुआ है। इसका मतलब है q एंड p अब यहाँ पे, सॉरी ये है p, अब इसके पास भी क्यू की वैल्यू आ गई तो ये आगे मूव करेगा, ठीक है। सो हम ये चीज़ कहते हैं कि आप पेरेंट को मूव करते हो फिर आप क्यू को आगे मूव करते हो, ठीक है। तो इस तरह हमने पी को पहले आगे मूव किया और फिर अब हम देखेंगे कि पी आप कहाँ पॉइंट कर रहे हो। हम कहते हैं भाई पी अगर जो डाटा है वो, अब पी किसको पॉइंट कर रहा है, 50 को, 50 का डाटा लेगा और इस 25 के साथ कंपैरिजन करेगा, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई क्या 25 जो है वो लेस देन 50 है या नहीं, हम कहते हैं हाँ ये 50 है, वो कहते हैं अच्छा ये बात है, तो इसके आप लेफ़्ट चाइल्ड में जाएं, ठीक है, और क्यू को ना ये सेट कर दें, लेफ़्ट चाइल्ड इसका दे दें, ठीक है। जब हम लेफ़्ट चाइल्ड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये तो नल है, तो क्यू में क्या आ जाएगा, मेरे पास नल आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है मैं लीफ नोड तक पहुंच गई हूँ, 25 यहीं पे ही इंसर्ट होगा क्योंकि मेरा वाइल लूप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कैसे, वो अब हमने क्यू को उसके लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू दे दी, यहाँ पे क्यू में क्या आ गया, नल। वो कहता है यार क्या क्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, हम कहते हैं नहीं जी क्यू इज़ इक्वल्स टू नल हो गया। इसका मतलब है अब ये मेरा वाइल लूप नहीं चलेगा, अब ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। तो अब मेरे पास सिचुएशन क्या होगी, क्यू नल होगा,
ठीक है, और मतलब क्यू जो है ना वो इसको अब पॉइंट नहीं कर रहा होगा, क्यू इज़ नल। ठीक हो गया। अब बात आ गई कि भाई पी हम पोटेंशियल पेरेंट तक पहुंच गए हैं और ये जो न्यू नोड हम क्रिएट किया हुआ था हमने, ये अब इसको इंसर्ट करने की बारी आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी इसको इंसर्ट करने की बारी आ गई तो हम एक दफ़ा फिर डाटा चेक कर लेंगे कि भाई अब जो पी का डाटा है वो अगर छोटा है, ठीक है, तो आप उसके लेफ़्ट चाइल्ड को सेट कर दो, न्यू नोड का एड्रेस दे दो। ठीक है, और अगर ग्रेटर है तो उसके राइट चाइल्ड को न्यू नोड का एड्रेस दे दो। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। अब लेट्स से कि ये न्यू नोड जो है मेरा क्रिएट हुआ था 125 पे, तो पी डॉट सेट लेफ्ट हम क्या कर देंगे, हम कहेंगे ये पी आपका जो जो ये पोटेंशियल पेरेंट है, आपको मैं क्या दे रहा हूँ, न्यू नोड का एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, तो सॉरी अबाउट द राइटिंग, तो ये 125 जो है ना 25 नोड का एड्रेस इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 100, 50 एंड 25 इस तरह हमारा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस कोड इज़ वेरी लॉजिकल एंड इट्स वेरी सिंपल, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आपको बस ये 2 पॉइंटर्स चाहिए, क्यू आगे आगे आपको डायरेक्ट करके लेके जाएगा और कहाँ पे ला के छोड़ देगा, पोटेंशियल पेरेंट पे। उस पोटेंशियल पेरेंट से लेफ़्ट और राइट आपने क्या कर देने हैं, इंसर्ट कर देने हैं। ठीक है, अभी हम जल्दी से इन ऑर्डर ट्रिवर्सल का कोड लिखते हैं। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल इसलिए हम करते हैं कि जब भी आप BST का इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करते हैं ना, तो आपके पास सीक्वेंस जो है वो ऑर्डर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वो हमारे लिए चेक करना आसान हो जाता है। अगर वो ऑर्डर फॉर्म में है, इसका मतलब है आपने ट्री सही बिल्ड किया। अभी हम जल्दी से इन ऑर्डर का कोड लिखते हैं। अच्छा, ये कोड हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। हम उसको रूट नोड देंगे, रूट नोड से वो चलना शुरू करेगा। पहले लेफ़्ट चाइल्ड सब ट्री प्रिंट करेगा, फिर नोड का डाटा प्रिंट करेगा एंड देन द राइट चाइल्ड ऑफ द नोड को प्रिंट करेगा। ठीक हो गया। अब जो चीज़ मुझे एक और करनी है वो एक प्रिंट कर, ये मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, जो कि प्रिंट डाटा करेगा और इन ऑर्डर के फंक्शन को कॉल करेगा और उसको मैं ये रूट दे दूँगी। आप ऐसे कर लें या आप एक सिंपल इन ऑर्डर को उधर कॉल कर लें। चलें, ये चीज़ हम मेन में कर लेते हैं। ठीक हो गया। हाँ, ये हम मेन में कर लेते हैं, छोड़ें, आप प्रिंट डाटा मत बनाएं। ठीक है, ओके, मेरे पास सिंपल सा एक कोड है, सही है। ये BST उसका कंस्ट्रक्टर है, इंसर्शन हो रही है और इंसर्शन के बाद ये एक इन ऑर्डर ट्रिवर्सल है। अच्छा, अब हम मेन में आते हैं। ठीक है, मेन में हमने क्या करना है, BST का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले BST ऑपरेशंस, ठीक है, इनका मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी मैं। BST ये ऑब्जेक्ट बना दिया ट्री का। अच्छा, वो क्या करेगा, रूट को, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, तो वो सबसे पहले जो रूट डिक्लेयर किया था रूट नल हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंसर्शन। ठीक है, इंसर्शन करवा रही हूँ, BST इंसर्शन कर लें। चलें, ऑर्डर्ड इंसर्शन हम करेंगे एक, BST डॉट इंसर्ट। ठीक है, मैं सबसे पहले 100 इंसर्ट करूँगी जैसा आपको बताया है। अच्छा, उसके बाद आई वुड इंसर्ट 50। ठीक है, एंड देन आई विल इंसर्ट 25। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ डिस्प्लेड BST, यस, मुझे उसको रूट देना है। हाँ, मैं प्रिंट डाटा बनाना पड़ेगा मुझे, ठहर जाए। हाँ, यस, मुझे या तो मैं रूट, हाँ, आई नीड अ रूट फॉर द इन ऑर्डर, इसलिए मुझे प्रिंट का, जी, अब हमने ये वी नीड प्रिंट डाटा बिकॉज मैंने इस इन ऑर्डर को रूट देना है और रूट इस क्लास के अंदर डिफाइन है, इसलिए हम ना इन ऑर्डर को इस प्रिंट डाटा के अंदर कॉल कर लेंगे। हम इस इन ऑर्डर को ना यहीं पे ही कॉल कर लेंगे और ये जो प्रिंट डाटा है ना, ये हम मेन में कॉल कर सकते हैं उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे BST डॉट प्रिंट डाटा कर दूँगी, तो ये इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को इन ऑर्डर को कॉल करेगा।
अच्छा, हमने इंसर्शन कर ली इन और ये ट्रिवर्स कर लिया। एक और चीज़ अभी यहाँ पे समझ लें कि जब आप बीएसटी की प्री ऑर्डर रिवर्सल भी कर सकते हैं, इन ऑर्डर रिवर्सल भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी एक क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। अम, चलें, ये मैं एक कोर्स सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको समझा दूंगी। ये इन ऑर्डर की देख लें क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास एक बीएसटी है। इन ऑर्डर रिवर्सल क्या कहता है उसे? वो ये कहता है कि लेफ़्ट देन नोड देन चाइल्ड, ठीक है। तो 23 पे आया, उसके लेफ़्ट चाइल्ड पे आएगा, ठीक है। लेफ़्ट चाइल्ड पे आया तो इट सेल्फ इज़ अ ट्री, ठीक है। तो 18 नोड बाद में प्रिंट होगा, पहले उसका क्या होगा? चाइल्ड देन नोड देन राइट, ठीक है। 12 18 20 23 35 44 एंड 52, ठीक है। ये इन ऑर्डर रिवर्सल हुआ। जब हमने इसका सीक्वेंस देखा ना 12 18 20 23 35 44 52, तो हम ये कहते हैं कि इन ऑर्डर रिवर्सल जो है ना वो आपको एक सीक्वेंस लिस्ट प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। तो वेरीफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जब भी हम ये कहते हैं कि जी बाइनरी सर्च ट्री के अंदर आपने हमें एक ऑर्डर लिस्ट प्रिंट करके दिखाएं, तो इसका मतलब है आपने उसका इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करना है, ठीक हो गया। एनीवेज, लेट्स कम टूवर्ड्स द कोड, बैक टू द कोड, ठीक है। अब मैंने 100 50 और 25 इंसर्ट किए हुए हैं और मैं इस ट्री का ट्रिवर्सल ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि नोड देन लेफ्ट, नहीं ये कैसे प्रिंट होगा? लेफ्ट नोड, नोड इट सेल्फ देन इट्स राइट चाइल्ड। नोड आया 100 का लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड का चाइल्ड पहले लेफ्ट पहले आएगा विच इज़ 25 50 एंड देन 100, और इनका कोई भी राइट चाइल्ड नहीं है तो मेरे पास ये सीक्वेंस में आ जाएगा 25 50 एंड 100, ठीक है। सो नाउ लेट्स रन दिस कोड और मेरे पास ये सीक्वेंस आना चाहिए। अगर मेरे पास ये सीक्वेंस आता है इसका मतलब है हमारी इंसर्शन ठीक हुई है। बीएसटी इंसर्शन इन ऑर्डर रिवर्सल से 25 50 एंड 100, इसका मतलब है हमने अपनी इंसर्शन सक्सेसफुल कर ली है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं अपने इस कोड को और मैं यहाँ पे अब 125 इंसर्ट करती हूँ, ठीक है। और ये 125 कहाँ आना चाहिए बेटा? ये आना चाहिए 100 के राइट पे, ठीक हो गया। ये कहाँ आना चाहिए बच्चा? ये आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 125 इससे इंसर्ट करके अपने वेरीफाई करें। अच्छा, अब मेरे पास ये फिर सीक्वेंस में आना चाहिए, ठीक है। 25 50 100 एंड 125, इसका मतलब है माई बीएसटी इज वर्किंग, ठीक है। ओके, व्हाट यू एल्स वांट टू इंसर्ट इज, इसमें हम अज्यूम ये करें कि हम कोई डुप्लीकेट्स नहीं दे रहे। अगर आपने इस इंसर्शन के कोड को डुप्लीकेट ना आए तो आपको यहाँ पे इस कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू मॉडिफाई दिस कोड फॉर डुप्लीकेट्स टू वर्ड डुप्लीकेट। यहाँ पे अभी अज्यूम करते हैं कि हम इंसर्ट कर ही नहीं रहे। अच्छा, अब मैं इंसर्ट करवाती हूँ आपको 75। अच्छा, 75 कहाँ इंसर्ट होना चाहिए? I like 5 series, ठीक है। तो we will insert 75 now. 75 is less than 100 left, 75 is greater than 50 towards its right, यहाँ पे 75 आना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, now insert in, प्रिंट करते हैं कि तो सीक्वेंस में आनी चाहिए मेरे पास 25 50 75 125, yes your BST is working, it's correct. ओके, अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैं इसमें आई एम बिल्डिंग माई BST फॉर डिलीशन, क्योंकि मेरे पास ये होंगे तो मैं डिलीशन की तरफ भी जाऊँगी ना। अच्छा, यहाँ पे मैं अब बिल्ड करती हूँ 150, ठीक है। 150 अगर जाऊँगी तो वो कहाँ 100 से ग्रेटर है एंड 25 से भी ग्रेटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा 150, ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स इंसर्ट इट, डिस्प्ले कराते हैं हम अपना 25 50 75 100 125 एंड 50, यस। सो माई BST इज़ वर्किंग, ठीक है। मैंने ये ट्री भी बिल्ड कर लिया और कुछ आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ।
25 यस, इट इज़ मोर देन अनफ। अभी हमें कुछ केसेस अगले अगले पार्ट में हम आपका डिलीशन बीएसटी को डिस्कस करते हैं। डू दिस कोड एट होम, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रावर्सल आपको बीएसटी का, जब भी आप बाइनरी सर्च ट्री का जब भी आप इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं ना, तो आपको एक ऑर्डर सीक्वेंस मिलता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो जैसे ठीक है, एक सीक्वेंस में आपको मिल रहा होता है, ये देखें सीक्वेंस। तो इसलिए हम बीएसटी का इन ऑर्डर ट्रावर्सल करते हैं और अपनी आउटपुट वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू कोड इट एट होम एंड इफ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ कमेंट बिलो। आई विल गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।